हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट लेंथ ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ध्यान समझिएगा। 2 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक क्या है, सॉलिड सिलेंडर है जिसका डायमीटर जो है वह है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। मस्ट बी टेकन टू रिकास्ट। रिकास्ट करने का मतलब इसको फिर से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है नया चीज बनाने के लिए इनटू होलो सिलेंडर। ये एक सॉलिड था, पूरा भरा हुआ था, ये सॉलिड था। इसको क्या कर दिया गया, मेल्ट करके बोल सकते हैं, एक होलो सिलेंडर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, होलो सिलेंडर, यानी कि खोखला सिलेंडर बनाया जा रहा है। खोखला सिलेंडर बनाया जा रहा है जिस खोखले सिलेंडर का एक्सटर्नल डायमीटर जो है, यानी बाह्य डायमीटर व्यास जो है वो है 20 सेंटीमीटर। बाहर बाहर का 20 सेंटीमीटर है। इफ द लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ को 15 सेंटीमीटर रखा गया, इसके हाइट को 15 सेंटीमीटर रखा गया है। जबकि इस सिलेंडर का थिकनेस, थिकनेस मतलब होता है मोटाई, ठीक है, क्योंकि जब सिलेंडर बन रहा होगा तो उस सिलेंडर में कुछ थिकनेस होगा। वह थिकनेस को रखा गया है 0.25 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका कितना हाइट होना चाहिए कि ऐसा बर्तन बन सके, ऐसा खोखला जो है वस्तु बन सके। तो हम लोग को ये बताना है, दिखलाना है कि हाइट क्या होना चाहिए इसका। एक कॉन्सेप्ट आप लोग को ध्यान में रखना होगा सिंपल सा, कि इसका वॉल्यूम जो होगा इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, किसी क्योंकि इसी को मेल्ट करके ये बनाया जा रहा है, इसी को गला करके ये बनाया जा रहा है। तो बहुत सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम लोगों से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक, तो लिखते हैं हमारे पास क्या है, गिवन दिया हुआ क्या चीज है, गिवन डायमीटर, डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर। इसके डायमीटर को हम लोग स्मॉल डी मानकर चलते हैं, जो कि कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, 2/2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सो हम बोल पाएंगे वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई एज इट इज रहने देते हैं, आर की जगह पर क्या डालते हैं, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, हाइट को एच ही छोड़ देते क्योंकि हम लोग को नहीं पता है। तो पाई एच सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वॉल्यूम हो जाएगा, जो किसके बराबर होगा, इस होलो सिलेंडर के बराबर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ होलो सिलेंडर, लेंथ ऑफ होलो सिलेंडर, लेंथ ऑफ होलो सिलेंडर जिसको हम लोग कैपिटल एच से मानकर चलते हैं, जो कि है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि इसका देख सकते हो बाहरी डायमीटर जो है, एक्सटर्नल डायमीटर जो है वह है 20। तो लिख देते हैं एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर यानी कि कैपिटल डी इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या है 20 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेडियस जो हो जाएगा, इसको कैपिटल आर मानकर चलते हैं, तो वह हो जाएगा हमारा, या आर कैपिटल R1 मानकर चलते हैं, तो वह हो जाएगा हमारा 20/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ऐसा हमने क्यों किया, R1 क्यों माना, क्योंकि इसका इंटरनल रेडियस भी होगा और पहले ऑलरेडी स्मॉल आर मान चुके इसके लिए। तो अब हम बात करते हैं इंटरनल रेडियस किसका, और हमें पता है थिकनेस, पता है मोटाई, पता है थिकनेस जो है
कितना पता है 0.25 सेंटीमीटर। ये जो सॉलिड को मेल्ट करके ये जो बनाया गया तो इसमें जो चादर आया है या ये चादर जो बना हुआ है इसका, उसका मोटाई जो है 0.5 सेंटीमीटर। सो हम बोल पाएंगे इंटरनल रेडियस जो हो जाएगा R2, कैपिटल R2 मान लेते हैं, वह हो जाएगा 10 सेंटीमीटर माइनस का इधर से मोटाई जाएगा 0.25 सेंटीमीटर और इधर से भी जाएगा कितना 0.25 सेंटीमीटर। टोटल सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वह क्या आएगा, सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया, क्या हम लिख दिए, रेडियस जो हो जाएगा यहाँ से देखिएगा यहाँ तक का 10 है तो 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा ओनली, तो निकल के क्या आएगा 9.75 सेंटीमीटर। अगर नहीं समझे हैं तो आपको हम इस फिगर को हम नीचे से ऐसे करके आप अगर देखते हो ध्यान से समझिएगा, अगर यह रेडियस जो हमारा 10 सेंटीमीटर और यह मोटाई जो हमारा 0.25 सेंटीमीटर का है तो यह छोटा रेडियस क्या होगा 10 माइनस 0.25 सेंटीमीटर। अब क्लियर हो गया होगा। तो अब हम निकालेंगे इस सॉलिड ये खोखले होलो सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर लिखते हैं हम, लेकिन कैपिटल आर को यहाँ R1 माना था, इसको R2 ना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच होता है, क्योंकि हम सभी यह बात जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है एरिया मल्टीप्लाई हाइट होता है, रिंग है और रिंग का जो एरिया होता है वह होता है फार्मूला पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो जबकि हमने कैपिटल आर को R1 माना था, स्मॉल आर को R2 माना था, हाइट कैपिटल एच माना था, डाल दिया हमने। पाई का वैल्यू हम एज इट इज रहने देते हैं R1 स्क्वायर, तो R1 की जगह पर क्या लिखाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो R2 की जगह पर आप 9.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू एच, तो एच कैपिटल एच कितना है 15 सेंटीमीटर। और ये वॉल्यूम आपस में क्या होगा इक्वल होगा। सॉरी एक चीज़ हमने यहाँ पर मिस्टेक किया कि अगर इसके हाइट को हम लोग h सेंटीमीटर मान लेते हैं, लेट हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू h सेंटीमीटर, आप लोग मान लेना, तो h सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है तो हमने ऐसा कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 10 का स्क्वायर जो होता है वो आ जाता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9.75 का हम लोग कर लेंगे स्क्वायर। चलिए कर लेते हैं 9.75 का स्क्वायर। हालांकि हम चाहते तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। चलिए वह कर लेते हैं, हम कलर चेंज करके लिख देते हैं। देखिएगा इसको ब्रेक करते हैं हम लोग, पाई को एज इट इज छोड़ देते हैं। ये देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस का वी, ए प्लस का वी इंटू ए माइनस का बी, क्लियर है। और सेंटीमीटर का स्क्वायर कॉमन लेकर के इससे मल्टीप्लाई कर दे तो सेंटीमीटर पर पावर क्यू हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास पाई आ गया, इन दोनों को सम करते हैं यानी कि 10 में यह ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 19.75 इंटू, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, 10 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 9.75 को, 9.75 को तो आ जाएगा 0.25, क्लियर होगा, और 15 यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या रिजल्ट आता है आप देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट जो आएगा वह कुछ इस प्रकार से आएगा, पाई इंटू 4.9375 इंटू 15 सेंटीमीटर पर पावर क्यूब। ठीक है, अगर
अब देखिएगा यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई आप कीजिएगा 15 से तो आपको आ जाएगा 74.0625 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हम पहले ही बोले थे कि वॉल्यूम दोनों का सेम होगा क्योंकि इसी को मेल्ट करके ये बनाया गया है, तो हम बोल सकते हैं यह बात। चलिए एक चीज़ हम यहाँ पर मेंशन कर दे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं और बोलते हैं क्या चीज़, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का एरिया इक्वल होगा, सो हम बोल पाएंगे पाई एच सेंटीमीटर क्यू जो होगा वह इक्वल होगा 74.0625 पाई सेंटीमीटर क्यू के। तो आप देख सकते हो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है और सेंटीमीटर क्यू से सेंटीमीटर क्यू कैंसिल हो जाता है और हाइट इज इक्वल टू 74.0625 आ जाता है। हम बोल सकते हैं हेंस लेंथ क्या निकालना था हमें, हाइट ना, तो बोल सकते हैं हेंस हाइट हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 74.0625 सेंटीमीटर और ये हमारा फाइनल आंसर होगा।